हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो भी हमारी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, उनके लिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हर बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग शब्द वो होते हैं जिनमें जो शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं, शुरुआत में लगाए जाते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपकार शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और एक चीज़ ये है कि किसी भी शब्द में उपकार जो उपसर्ग लगेगा, तो उपसर्ग जो होगा उसको हटाने के बाद वो शब्द, उस शब्द का कोई अर्थ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बिना अर्थ वाला शब्द हो। तो उसमें जैसे ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई में इसमें प्रत्यय लगा है, उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, इसी क्रम में जो है हमारा सेकंड प्रश्न है। इसी क्रम में हमारा सेकंड प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी बस की जात के बारे में यानी कि कास्ट के बारे में बताए, तो इसमें बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जैसे भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो बुढ़ापा जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब सेकंड क्वेश्चन उसके बाद है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम विराम चिन्ह होता है, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो अवतरण जो है वो हमारा विराम चिन्ह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, क्रम और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के जो घटक होते हैं वो उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो दिखावा, भुलावा, लावा, जो भी शब्द, जैसे किसी शब्द में, जैसे इसमें हम देख कर ही बता सकते हैं कि आओ, आवा, आए, ऐसे करके जो है शब्द जो है प्रत्यय होते हैं। तो इस शब्द में, इसमें जो है लावा जो शब्द है उसमें प्रत्यय नहीं है। लावा शब्द में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है बहरोपिया परिवार की भाषा है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कृपा की शुद्ध वर्तनी बतानी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड इसका सही आंसर है, कृपा ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले भी कई प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको जो है प्रैक्टिस से ही जो है उनको सही हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। तो जादूगर में प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। जादूगर शब्द में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि क वर्ण किसके योग से बना है। तो जो है हलंत वाला क और अ, इसके योग से जो है हमारा क वर्ण बना है। कई बार जो है परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि जैसे कोई भी तीन या फिर कोई भी बड़ा शब्द दे देंगे और उसको बताएंगे कि इसको तोड़कर बताना है कि कैसे है। जैसे क है तो क हलंत वाला क प्लस अ, तो क प्लस अ से क बन गया। फिर और भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है हमारे कौन से होते हैं, जो क, च, ट, त, प। क वर्ग वाले, च वर्ग, क, च, ट, त, प, यानी कि ठीक है जो 25 होते हैं ये क, ख, ग, घ, द, च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन इस स्पर्श व्यंजन जो है हमारे 25 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ध्यान से सुनना कि वाक्य 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है
संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जिसमें जो है एक उद्देश्य एक विधेय होगा, यानी कि जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये एक सरल वाक्य है। और अगर हम बात करें कि उद्देश्य और एक उद्देश्य एक विधेय होता है, फिर उसके बाद अगर संयुक्त वाक्य की हम बात करें तो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक या एक से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं, यानी कि या एक या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, उसको जो है हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तीसरे मिश्र वाक्य जो है वो किसी पर आधारित होता है या आश्रित होता है, वह वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, उसको मिश्र वाक्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो जो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, देखो एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हमें ये देखनी है कि जो उसमें संयोजक चिन्ह होते हैं हमारे, जो संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य में भी होता है। जैसे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ठीक है। या फिर अगर हम जैसे दूसरी हम बात करें कि वह लड़का आ गया जिसने काली पतलून पहनी थी, यानी कि जो आश्रित है उस पर इंडिकेट किया गया है कि काली पतलून वाला जो है लड़का आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना हो, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी जो है हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा जो है विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निरी। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर। ठीक है, तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होगा हमारा निर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल, धनिक, पुलक, अलक। तो इसमें जो धनिक है उसमें इक प्रत्यय लगा है, तो धनिक में जो है हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यथार्थ में कौन सी संधि है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को हमें पता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि के जो है हमारे 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, विसर्ग, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो इसमें से हम इसको तोड़ के देखेंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें यथा धन अर्थ, तो हम अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। हम इसको तोड़ेंगे तो यथा धन अर्थ, ठीक है। तो यथा धन अर्थ, तो यथा का आ और अर्थ का अ, तो आ धन अ मिलके बनते हैं बड़ा आ, तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमने संस्कृत से जो है लिए हैं, जिनको हमने संस्कृत से हूबहू अभी हम जो यूज़ करते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो हम हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हमने संस्कृत के शब्द उनको हम तद्भव कहते हैं। तो खेत एक तद्भव शब्द है, अजीब भी तद्भव शब्द है, उद्गम, कोर्ट। तो उद्गम जो है हमारा इसमें संस्कृत का शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखो, अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसपे जो कर्म का फल है वो कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया में कर्म का फल कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा
सही आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। हमने बात की कि द्रव्यवाचक संज्ञा में जो है हमारे होता है जो नाप और नापने और जिनको हम गिन नहीं सकते, जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें हम जिनको हम गिन नहीं सकते परंतु नाप और तोल सकते हैं, उसको हम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु प्राणी की जात का बोध कराए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु प्राणी के व्यक्ति का जो है बोध कराए तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी समूह का बोध कराए, जैसे जनता, क्लास, छात्र। तो इस प्रकार से ये जो है समूहवाचक संज्ञा हो गई, या फिर संसद, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो है हमारी मिठास की, पहला ऑप्शन है सभा, मिठास, सोना। तो सोना में हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, मिठास में जो है भाववाचक संज्ञा है, और सभा में हमारी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यानी कि वाक्य का कौन सा भाग इसमें गलत है, अशुद्ध दिया गया है, उसको चयन करना है। ठीक है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो जो है वक्ष पर सांप लौटने लगे, यानी ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, यानी कि जो हलंत है हमारा वो किस शब्द में सही जगह पर नहीं लगा हुआ है, या लगा है तो सही लगा है कि नहीं लगा है। तो भविष्यत, श्रीमान, सच्चित, बुद्धिमान। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है हो जाएगा डी। डी में जो है हलंत जो है वो सही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। श कौन सा व्यंजन है? श जो है हमारा ऊष्मीय व्यंजन है। श देखो ये वाला श और स और ह ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। समुद्र मंथन करना अर्थ है। समुद्र मंथन का अर्थ है उद्देश्य, यानी कि कठोर परिश्रम करना, यानी कि किसी बात को सोच में मंथन करना। जैसे ऑप्शन है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में जो है हमारा चिर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, यानी कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक जैसे हैं, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ सभी साथी एक जैसे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य हमने अभी कहा है कि जिसमें जो है एक से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वो बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो लाभदायक, अपनापन, उपकार। अभी ये प्रश्न ऊपर भी आया था, तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये जो है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव में जो है आओ प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला जो है हमारा योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। ठीक है, जो दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनता है उसको हम जो है यौगिक शब्द बोलते हैं, और जो दो रूढ़ शब्दों के मेल से बने लेकिन किसी तीसरे की अर्थ की ओर संकेत करे उसको हम जो है योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। और रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका एक अर्थ विशेष होता है, उनका खंडन नहीं किया जा सकता, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे फल, जल, कुर्सी, मेज, किताब, लकड़ी, लड़का, लड़की,
इस प्रकार के शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान कारक वो होता है जो किसी चीज़ से अलग होना या भय होना, तो इसकी विभक्ति है से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसकी विभक्ति से है। ठीक है, अपादान। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें से जो है किस वाक्य का जो अशुद्ध भाग है उसका चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी पुस्तक। अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो सही है, कोई त्रुटि नहीं है ये भी नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते ये भी ठीक है, प्रश्न वाक्य लिखा है। तो तुम्हारी पुस्तक, यानी कि ये जो है गलत है, इसमें जो है कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो जो पवित्र में जो है कौन सी संधि होगी, तो उसमें जो है हम देखते हैं कि कौन सी संधि होती है। हमने इसको पहले जो है ना, किसी भी शब्द के अंदर जो संधि होती है, जो पूछा गया शब्द है उसको तोड़कर देखना है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो पो धन इत्र, तो ये जो है हमारा इससे आएगा ओ प्लस ई, तो ओ, तो ये व जो है बन रहा है, तो ये जो है हमारा अयादी संधि में आता है। किस में आता है? अयादी संधि में। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका अयादी संधि आंसर ठीक हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? यानी कि जो वर्ण में जो है इसकी अशुद्धि है, कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनाधिकार, अनुकूल। देखो अनुकूल जो है गलत लिखा हुआ है, वर्ण संबंधी जो है अशुद्धि की गई है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये हमारा जो है मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो जो मिश्र वाक्य की विभक्ति इसमें संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जाके पाँव न कटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, ये दोहा है कबीर जी का। तो इससे पूछा है, इसका अर्थ पूछा गया है, जिसके ऊपर बीती है वही जाने, जाके पाँव न कट फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसके पाँव ना फटे हों तो वो कैसे जान पाएगा पीर पराई। तो इसका जो है इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर पे जो है आ जाएगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, यानी कि पंक्ति है उसका अर्थ ये है कि जिसके पैर फटे होते हैं उसको ही दर्द का जो है एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि विशेषण उपवाक्य या फिर जो है क्या होते हैं ये सब चीज़ें, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगा। फिलहाल आप जो है इसका प्रश्न का आंसर देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही हो जाएगा। कि इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय जो है लोग समूहवाचक प्रत्यय है, वर्ग भी, गण भी, तो इसमें जो है सेकंड नंबर पे जो है हमारा प्रेस, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है? विरोध करना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, तो सिर उठाना जो है किसी के सामने सर उठाना, तो ये विरोध करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? यानी कि जो चंद्र बिंदु जो है कहाँ पर सही नहीं लगा है या किस में लगा है तो सही नहीं लगा है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो अंगना, अंगना में जो है सही जो है लगा है हमारा। ठीक है, उसके बाद पहुँच भी सही लिखा हुआ है, दांत भी सही, पहुँच में जो है सही नहीं है, पहुँच जो है इसी का ये बी आंसर जो है इसका हो जाएगा, पहुँच में जो है सही नहीं लगा है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो देखो संधि जो होती है, अगर हम बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि का एक उदाहरण अच्छा सा समझने के लिए, नोट करने के लिए ये है कि उसमें जो है जैसे बड़ी मात्रा आएगी, जैसे जो है विद्यालय, विद्यालय की अगर हम बात करें विद्यालय आएगा, तो विद्यालय बड़ा आ है, या फिर जो है महोदय, महाधन उदय, तो बड़ा, बड़ा जो है जो भी बड़ी मात्राएं, बड़ी मात्राएं जिसमें भी आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब जो है हमारे दीर्घ संधि में आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि का एक जो है देखने का उदाहरण ये है कि उसमें डबल मात्रा आएगी।
कोई भी शब्द होगा तो उसमें जो है डबल मात्रा होगी, और गुण संधि की अगर हम बात करें तो गुण संधि में एक मात्रा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतैक्य में कौन सी संधि है, देखकर ही पता चल रहा है कि डबल मात्रा है, तो ये जो है हमारी इसमें जो है गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, वृद्धि संधि जो है हमारी मतैक्य में वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो ऊष्म और संयुक्त जो है वो हमारे व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, ऊष्म और संयुक्त जो है हमारे व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं अभी हमने बताया था आपको श, श, ह, और संयुक्त व्यंजन वो हैं जो मेल से बनते हैं। जैसे हमारा ज्ञ है हमारा, तो ये हमारा ज प्लस य। ठीक है, तो ज्ञ जो है हमारे इनके मेल से बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि हमने अभी बताया जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा वर्षा जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। बेइंसाफी में जो है हमारा बे उपसर्ग है। एक ध्यान यहाँ पे हमें ये रखना है कि कई बार प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो जो बे उपसर्ग है वो अरबी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये हमें ध्यान से देखना है कि उपसर्ग पूछा गया है। तो पराजय, ओढ़ना, अपवाद। देखो अगर हम तोड़ेंगे अप धन वाद, ठीक है, पराधन जय, तो ये भी एक शब्द बन रहा है। परा अगर उपसर्ग इससे निकालते हैं तो जय बन रहा है, तो परासन धन जय, ये भी एक उपसर्ग, इसमें भी उपसर्ग है। ओढ़ना को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें जो है कोई शब्द नहीं बन रहा है लास्ट में, तो ये हमारा उपसर्ग नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पुरोहित में उपसर्ग। पुरोहित में उपसर्ग जो है हमारा पुर, और जो है इसमें जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। यानी कि लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन संबंधी किसमें अशुद्धि है। ठीक है, गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो नारी जो है नारी नहीं नारी होता है। ठीक है, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। उसके बाद है नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। ठीक है, पानी भरना, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी भरना। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी के प्रश्न थे जो जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आ भी सकते हैं और बार बार आ भी गए हैं। अभी जो है रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।